CBD. ये प्राइमरी था, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी, दिस इज अगेन प्राइमरी. सबसे पहले C, फिर सेकेंडरी B. अब D और A दोनों ही प्राइमरी थे, बट इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर ब्रांच्ड होगा एज कंपेयर टू बुटवानीन. इसलिए फिर आएगा D और फिर लास्ट में A, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा बुट 2-मिथाइल प्रोपवानीन और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा बुटवानीन. तो आप कहोगे इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, पहले टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर 2 प्राइमरी में से उनके प्रोडक्ट बना के आप जज कर सकते थे. दिस इज अल्कोहल्स टू एल्कीन्स, यानी हम अल्कोहल से एल्कीन कैसे बना सकते थे. दिस वी हैव डन. नेक्स्ट वी हैव इज फ्रॉम एसिड्स टू एल्कीन्स. Eighth method of preparation is from acids to alkenes. समझ आ रहा है सबको? हाँ जी, समझ आ रहा है? सबको क्लियर हो रही है चीजें? याद होने की कोई गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसे अप्लाई करते जाओगे, व्हेन यू यूज इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आपको याद होना शुरू होगा कि इसमें ये डाल दिया तो ये बना, ये डाल दिया तो ये बना. ये तभी याद होता है जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो. ठीक है, अभी तो सिर्फ आप पढ़ रहे हो कि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपको समझ आ रहा है. ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट वी हैव इज फ्रॉम एसिड्स टू एल्कीन्स. एसिड से एल्कीन बनाना हो तो हमारे पास है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस. करवाया था आपको, याद है? नाम तो याद होगा. और ये रिएक्शन भी याद होनी चाहिए. दिस इज सक्सिनिक एसिड. इस एसिड का नाम था सक्सिनिक एसिड. इस सक्सिनिक एसिड से अगर हम पोटेशियम सॉल्ट बना दें, ये बन जाएगा पोटेशियम सक्सिनेट. अब पोटेशियम सक्सिनेट पे कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस किया, यानी वी हैव इलेक्ट्रोलाइज्ड इट. तो यहां से CO2 बाहर, एक्वस सॉल्यूशन था, 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 हाइड्रोजन, 2 KOH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2. इथीन इज फॉर्म्ड, राइट? अगर हम ध्यान से सोचते और ये समझ पाए कि अगर 2 फ्री रेडिकल एक दूसरे के सामने आ जाते तो ये साइक्लोब्यूटेन भी बन सकता था. लेकिन ये तो आपसे जब पूछा जाए कि ये दिया है तो आपने सोचना है, अदरवाइज अगर आपको स्कूल एग्जाम में या कहीं लिख के आना है तो आप इथीन लिख सकते हो. ठीक है, साइक्लोब्यूटेन क्यों बना? क्योंकि ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो साइक्लोब्यूटेन कैन बी द आंसर, राइट? समझ आ गया जी? If it is dimethyl succinic acid, complete the Kolbe's electrolysis of this compound. करो जी, पहले KOH डाल दो 2 moles और फिर आंसर आगे प्रोसीड करो. बनाओ जरा, कौन सा एल्कीन बनाओगे?
और कौन सा साइक्लो कंपाउंड? डाइमिथाइल सक्सिलिक एसिड है ये, 2,3 डाइमिथाइल सक्सिलिक एसिड। क्या बनाया? बुटुइन, करेक्ट। और साइक्लो कौन सा बनेगा? Honey, now it is potassium salt, CH, COOK, COOK, 2 KOH, 2 carbon dioxide, 1 hydrogen plus CH3, CH double bond, CH, CH3, ये बना ना, यानी बुटुइन बना। और साथ में आपको मिल सकता था टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन। रोज एनी डाउट? लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्कीन्स। हाँ जी, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 9th मेथड इज फ्रॉम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, फ्रॉम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। और हमें उसकी भी क्या करनी है? पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब आपको पता है, हीट करना है। बेटा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होते हैं? अगर हमारे पास एक नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड्स बन जाए, इफ देयर आर 4 बॉन्ड्स ऑन नाइट्रोजन, तो नेचुरल नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, क्योंकि नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड्स बनाता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, अमोनियम। अब ये एक सॉल्ट है नाइट्रोजन का और नेचुरल है, OH नेगेटिव इज स्टेबलाइजिंग द बॉन्ड। कुछ भी लग जाए, कुछ भी। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड स्टेबल नहीं होते, इसलिए हीट करो अगर, तो जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ी चेन होगी वो वहां से चली जाएगी। ठीक है। मिथाइल वैसे भी नहीं जा सकता था, मेरे ख्याल से किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए। इथीन, मिथीन नाम की कोई चीज होती भी नहीं है। ये चला भी जाता तो क्या कर लेता, है ना? तो ये चला गया।
अब जब ये चला गया तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। समझ सकते हो, एक हाइड्रोजन यहां से और एक OH वाटर बन गया, प्लस नाइट्रोजन के साथ अब बचे हैं 3 मिथाइल, और नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल हो तो वो स्टेबल हो जाता है, इट्स टर्शियरी अमीन, इट इज स्टेबल। तो नाइट्रोजन के क्वाटरनरी सॉल्ट्स हीट करने पर आपको एल्कीन्स दे सकते थे। ये समझ आ गया? चलो पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं अगला स्ट्रक्चर बनाती हूँ। क्या पूछा? अभी हाइड्रोकार्बन नहीं चल रहा है, एल्केन्स भी वही था, एल्कीन्स भी वही है। जैसे हाइड्रोकार्बन खत्म होगा तो ऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगा। ये कि चैप्टर आपके सिलेबस में? अरे मैं कह रही हूँ हाइड्रोकार्बन के अंदर है। हाँ, और कोई चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस में। ऑर्गेनिक में बस 2 ही चैप्टर्स आएंगे, तो ऑर्गेनिक वैसे खत्म होने वाला है। अभी तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि कितना पढ़ा, आप सब कहते हो कि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। स्टार्ट ही वाकई अभी स्टार्ट है, 50% हो गया। अगले हफ्ते नहीं होती, जब ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत तुम्हें बाकियों से अच्छी आती होगी तब आप समझ आएगा कि कुछ पढ़ा है। ये चीजें स्कूल वाले नहीं पूछेंगे। फिर क्यों कर रहे हैं? PMT सिर्फ PMT नेहा कल भी ऐसे बोल रही थी, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। कहती 4 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिर्फ PMT ही होती है। बोर्ड तो कोई भी दे देगा, बोर्ड तो सारे पास हो जाते हैं। हाँ जी, आप चेंज करते हैं इसको। ऐसे कोई मान लेते हैं मैंने यहाँ पे C3H7 लगा दिया, फॉर्म भी मत करिए। यहाँ 4 कार्बन लगा दिए, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड लगाया, 1 2 3 4 5 हो गए, और यहाँ पे मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर लगाया और यहाँ मिथाइल। ठीक है, अब चारों तरफ डिफरेंट चीजें लगा दी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब चारों में से जाएगा कौन? तो मैंने कहा था द लार्जेस्ट विल लीव, सबसे बड़ा जो है वहां से जाना चाहता है, क्योंकि जाने का रीजन है क्राउडिंग, भीड़ की वजह से वो जाना चाहते हैं। तो भीड़ जो सबसे ज्यादा क्रिएट कर रहा है वो है बड़ा वाला। तो दिस आपके पास रूल क्या आ गया? लार्जेस्ट एल्काइल विल लीव, लार्जेस्ट एल्काइल विल लीव। ठीक, और ये IIT का क्वेश्चन है, कितने लोग आए? मेरे पास कोविड बैठा अभी देखा। ठीक है, आप बताओ, ये समझ आ गया? मेडिकल वालों को भी समझ आ ही रहा होगा कि लार्जेस्ट एल्काइल, इसमें IIT वालों ने क्या मंत्र पढ़ने जो आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, सबको समझ आ गया कि लार्जेस्ट वाला जाएगा। अब ये नहीं गया, ये हमें पता चल गया, ये भी नहीं गया, ये भी नहीं गया, ये चला गया। अगर ये चला गया तो ये एल्कीन बनाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड ही बनाना है इसने। अब हम कहेंगे जब ये चला जाएगा तो यहां से इसको तोड़ दिया जाएगा। ये डबल बॉन्ड लगाना चाहते हैं, एक डबल बॉन्ड लगाना है। वो डबल बॉन्ड 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इधर लगा सकती हूँ या इधर, बस यही 2 ऑप्शन है। तो आपका रूल नंबर 2 इज देयर, ऑलवेज हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। इसमें हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनता है, यानी लेस ब्रांच्ड एल्कीन इज फॉर्म्ड। अब बताओ आपका प्रोडक्ट क्या होगा? ये हमें यहां से हटा देना है। तो आप बताओ, CH3। ये तो मैं बता देती हूँ कि एक इथाइल लगा दिया मैंने, एक C3H7 लगा दिया, और एक ये तो ऐसे रहा। बताओ जी, इन दोनों में से क्या मेरा आंसर होना चाहिए?
ये जरा ब्रांच एल्कीन नीचे वाला आंसर क्यों नहीं बना बच्चे? क्योंकि एल्कीन को जरा फोकस करो। अब बताओ इसकी कितनी ब्रांचेस नजर आ रही हैं? एक ऊपर, एक इधर, 3। ठीक। और इस एल्कीन की कितनी ब्रांचेस नजर आ रही हैं मुझे? 1 और 2। ठीक। तो लेस ब्रांच्ड एल्कीन इज फॉर्म्ड, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और वही आंसर है। ठीक है, समझ आ गया? जब आपको लगे कि अब हमारे 2 एल्कीन्स बन सकते हैं, हमने इसमें से कोई भी कंपाउंड निकालना है, तो कौन सा एल्कीन बनाओगे जो लेस ब्रांच्ड होगा? ठीक है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करने पे हमेशा हमें हॉफमैन प्रोडक्ट ही मिलता है। वी नेवर गेट सेजेफ प्रोडक्ट। सेजेफ प्रोडक्ट कब बन रहा था? जब आपने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की, ठीक है, या फिर आपने डिहाइड्रेशन की, तो वहां पे आपको मोर ब्रांच एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, सेजेफ रूल मिलता था। यहाँ पे क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भीड़ ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो भीड़ कहाँ ज्यादा है? मोर ब्रांच पे ज्यादा भीड़ है, इधर क्यों डबल बॉन्ड बनाने आएगा? यहाँ पे लेस ब्रांच है, वो इधर से ही एच लेगा, क्योंकि आपने एक एच छीनना है ना बेटा। ये देखो, ये एच अपना बॉन्ड देगा, तभी तो एच और ओ एच निकलेगा। वाटर निकालना था आप लोग, तो ये वाला एच भी जा सकता था, लेकिन आप पहले किस बात से परेशान हो? भीड़ से। तो इस भीड़ के लिए वो कहेगा स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से एच नहीं छीना जाएगा, हमेशा जो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड है वहां से आप एच छीनोगे। तो हम कहेंगे ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पर, इसलिए यहीं से एच चला गया। समझ आया बच्चों? अगर हम क्या कहा कि जो सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट अल्काइल होगा वो जाएगा, अगर ऐसे 2 सेम हो, दो लार्जेस्ट हो, नहीं इतना कंफ्यूजन आपको नहीं, चिंता। ठीक है, 2 सेम वाला आपको देंगे नहीं, एक को फिर अगर 2 सेम है तो एक चला जाएगा और क्या, कोई भी एक कर सकते हैं ना। नहीं 2 फिर सेम कैसे हो सकता है? अगर 2 सेम है फिर तो कोई भी चला जाएगा। 2 सेम में कुछ डिफरेंस होगा तो आप सोचोगे ना कि किसको भेजो। जब आपने मुझे कहा दोनों ही सेम है तो किसी को बाहर भेजो, मैं किसी को भी बताऊँ। अब क्वेश्चन आता है कि अगर 4 मिथाइल होते तो क्या होता? क्या तब कुछ होता भी? क्या कोई एल्कीन बनता या कुछ और ही हो जाता? मैम ये 2 मिथाइल चले आते ना। इतने में देख सकते। अगर ये होता टेट्रा मिथाइल अमोनियम, तो बच्चे फिर आपके पास अगर आप इसे हीट करते तो एल्कीन तो बनता ही नहीं, एल्कीन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। फिर आप कैसे एल्कीन बनाते? तो आपका आंसर बनता CH3OH, फिर मिथेनॉल ही बन जाता बस। ठीक है, फिर वो कोई एल्कीन तो बना ही नहीं सकता था, इसलिए वो मिथेनॉल बना के ही खुश हो जाता। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया जी सबको? तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स।